इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी के अजीम सूफ़ी शायर उर्फ़ी शिराज़ी को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। इकबाल उर्फ़ी की शायरी, इसके तख़य्युल, इश्क व सोज़ और उसके रूहानी असरात को बयान करते हुए अस्र हाज़िर के लोगों की बेहसी और रूहानी ज़वाल पर भी तनक़ीद करते हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाज़मी सुनें, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाज़मी करें और बेल आइकान भी लाज़मी दबा दें। शुक्रिया। उर्फ़ी महल ऐसा किया तामीर उर्फ़ी के तख़य्युल ने, तसद्दुक़ जिस पे हैरत खान सीना ओ फ़ाराबी। उर्फ़ी के तख़य्युल ने ऐसा अजीम और बुलंद महल तामीर किया, यानी इसकी शायरी इतनी बुलंद पाया और नाजुक ख्याल थी कि बोली सीना और फ़ाराबी जैसे अजीम फ़लसफ़ियों की अक्ल भी इस पर कुर्बान हो जाए। तशरीह इकबाल उर्फ़ी के ख़यालात की बुलंदी और गहराई को इस हद तक सराहते हैं कि वो फ़लसफ़े के इमामों से भी बुलंद नज़र आती है। यहाँ महल से मुराद उर्फ़ी का तख़य्युल और उसकी शायरी है, जो अक्ल व दानिश की दुनिया को हैरान कर देती है। फ़िज़ाई इश्क पर तहरीर की इसने नवा ऐसी मुयस्सर जिससे हैं आँखों को अब तक अश्क उन्नाबी। उर्फ़ी ने इश्क की फ़िज़ा में ऐसा नग़मा तहरीर किया जिससे आज तक आशिकों की आंखों से उन्नाबी सुर्ख रंग के आंसू जारी हैं। तशरीह ये शेर उर्फ़ी की शायरी के जज्बाती असर को ज़ाहिर करता है। इसके कलाम में इश्क की ऐसी शिद्दत है कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। इकबाल के मुताबिक इसका असर आज तक कायम है। मेरे दिल ने ये एक दिन उसकी तुरबत से शिकायत की, नहीं हंगामा आलम में अब सामान बेताबी। एक दिन मेरे दिल ने उर्फ़ी की क़ब्र से शिकायत की कि दुनिया के शोर व गुल में अब वो बेताबी, वो जज्बा, वो तड़प बाकी नहीं रही। तशरीह यहाँ इकबाल ख़ुद को उर्फ़ी के कलाम का वारिस समझते हुए इसकी रूह से गल्ला करते हैं कि मौजूदा ज़माने में वो रूहानी इज़्तिराब, आशिकाना कैफियत और सोज़ंदा रूह नहीं रहा जो कभी उर्फ़ी के ज़माने में था। मिजाज अहल आलम में तग़य्युर आ गया ऐसा कि रुख़सत हो गई दुनिया से कैफियत वो सीमा भी। दुनिया के लोगों की तबीयत में ऐसा तग़य्युर आ गया है कि वो सीमा भी कैफियत यानी पारे जैसी बेचैनी, हरारत दिल, तड़प अब दुनिया से रुख़सत हो गई है। तशरीह इकबाल इंसानी मिजाज की तब्दीली पर अफसोस करते हैं। आज के इंसान में ना वो सोज़ है, ना जुस्तजू, ना इश्क की आग जो किसी ज़माने में उर्फ़ी के कलाम में झलकती थी। सीमा भी कैफियत सूफियाना तड़प की अलामत है। फ़ुग़ान नीम शब शायर की बार गोश होती है, ना हो जब चश्म महफ़िल इश्नाए लुत्फ़ बेख़ाबी। शायर की आधी रात की फरियाद इस वक्त असर रखती है जब सुनने वाले जागने की लज्जत और रूहानी बेख्वाबी से आशना हो। तशरीह यहाँ इकबाल इस नुक्ते को बयान करते हैं कि अगर महफिल के लोग रूहानी बेदारी, स्पिरिचुअल विकफुलनेस के ज़ौक़ से नावाकिफ़ हों तो शायर की फरियाद, इसकी रूहानी पुकार बेअसर हो जाती है। सी का शल फरियाद हो जुल्मत रिबा क्यों कर, गरा है शब परस्तों पर सेहर की आसमां ताबी। किसी की फरियाद का शोला जुल्मत को कैसे मिटा सकता है जब रात के पुजारियों को सुबह की रोशनी ही गरा लगती हो। तशरीह इकबाल का गहरा फ़लसफ़ियाना शको है कि जब लोग जहालत, गफलत और दुनिया परस्ती को पसंद करने लगे तो हक की रोशनी और सच्चाई की सदा उन पर कोई असर नहीं करती। वो सहर सुबह को बोझ महसूस करते हैं। सदा तुरबत से आई शकू अहल जहां कम गो, नौयरा तल्ख तरमीज़न चौज़ौक नगमा कामयाबी। उर्फ़ी की क़ब्र से आवाज़ आए, दुनिया वालों की शिकायत कम करो, और जब सुनने वाले नगमे के ज़ौक़ से महरूम हूँ तो तुम अपनी आवाज़ और भी तल्ख और मुअस्सर बना दो। तशरीह ये इकबाल के पैगाम का उरूज है। उर्फ़ी की क़ब्र से एक रूहानी पैगाम आता है। शायर का काम शिकायत करना नहीं, बल्कि ज़्यादा दर्द से, ज़्यादा जज्बे से और ज़्यादा शिद्दत से अपना पैगाम देना है ताकि सोते हुए ज़मीर जाग सके। खुदी रा तेज़ तरमी खां चौ महमिल रा गरा बीनी। अगर काफ़िले का बोझ बढ़ जाए और रफ्तार सुस्त हो जाए तो हुदीब ऊँटों को बढ़ाने वाला नगमा और बुलंद और तेज़ तर गाओ। तशरीह
یہ ایک حتمی پیغام ہے، جب قوم تھک جائے، رفتار سست ہو جائے تو رہنماؤں، شاعروں، مفکروں اور صوفی رہبروں کا کام ہے کہ اپنے نغمے، پیغام، دعوت، شعور کو اور زیادہ پرجوش، پرتاثیر اور محرک بنائیں۔ مجموعی پیغام۔ یہ نظم صرف عرفی کی مدح نہیں بلکہ اقبال کا منشور شاعری اور روحانی قیادت بھی ہے۔ اقبال کے نزدیک سچا شاعر وہ ہے جو عشق، تڑپ اور روحانیت کے نغمے سناتا ہے۔ جب دنیا سست ہو جائے تو شاعر کو اپنی صدا بلند کرنی چاہیے۔ عرفی کی قبر سے آنے والی صدا اقبال کی زبان سے آنے والا ایک فکری انقلاب ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔